राज्य का है, उस पे हमारी तरफ से विषय आया कि भी आप माफी मांगिए, क्योंकि ऐसा विषय चल भी रहा था, लेकिन वो भी अड़ गए और उनके साथ कांग्रेस के साथी भी खड़े हो गए, एनसीपी और जो उनके समर्थक दल हैं, जो INDIA के दल हैं, जो गठबंधन में, वो सब उनके साथ खड़े हो गए। इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं क्या? कभी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, सदन के सदस्य भी हैं, वो कहते हैं साउथ इंडिया हमें अच्छा लगता है। तो खाली अमेठी में आप चुनाव हार गए इसलिए आपको नॉर्थ इंडिया अच्छा नहीं लगता? ये कभी सनातन संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? और ऐसा बयान देने के बाद आप माफी भी नहीं मांगोगे, चोरी भी करोगे और सीनाजोरी भी करोगे हाउस में, और हमें धमकाओगे भी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, और आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। ये देश एक है, एक रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो विपक्ष के कुछ साथी, INDA के साथी, इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम ही सभी सांसद यहां आपके समक्ष आए हैं कि उनको माफी मांगने में क्या तकलीफ है, और अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है DMK के स्टालिन भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है केरल के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं। इतना बड़ा बयान देने के बाद, वो भी लोकसभा के फ्लोर के बाद, और माफी भी नहीं मांगना, चोरी और सीनाचोरी, ये हम आपको बताने आए। थैंक यू। राहुल गांधी ने इस तरह से शुरुआत की थी जब हारे थे अमेठी से, उत्तर भारत को लेकर बड़ा तल्ख बयान दिया था, तो अब उनके सहयोगी दल वो देश तोड़ने का काम विदेश में भी जाकर के देश के विरोध में बयान देते हैं, और यहां भी उन्होंने ये जो देश तोड़ने का काम करने का काम किया। जब आपने सही कहा कि जब अमेठी से हारे थे, साउथ से जीते थे, वायनाड से, तो उन्होंने किस तरह के बयान दिए? देश को तोड़ने के जो भी बयान देगा हम उनकी निंदा भी करते हैं, और देश के नागरिक सब जानते हैं, सजग हैं। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि जो कल सेंथिल कुमार जी ने बयान दिया, आपके INDIA घटक जो गठबंधन बनाया, उसके वो दल के साथी हैं, क्या उस बयान का आप समर्थन करते हैं क्या? ये प्रश्न हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि EVM पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी कि दक्षिण में अगर कहीं पर मान लीजिए केरल को जीते हो तो ये क्या कहते वहां पर? क्या शरिया कानून लागू है? अगर ऐसा कोई कहता तो उनका क्या बयान होता?